अस्थमा की बीमारी को हल्के में लेना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि बीमारी किसी को भी ट्रिगर कर सकती है और जिन्हें ये पहले से है उनमें ये गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में हमेशा बचाव का एक ही तरीका है और वो है अस्थमा के ट्रिगर से बचना। शायद आप जानते नहीं, लेकिन बदलते मौसम के दौरान कई सारी परेशानियां भी सामने आती हैं। अस्थमा के कुछ मरीजों को तो इतनी परेशानियां हो जाती हैं कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और इस कारण से डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ता है। बता दें, अस्थमा पेशेंट्स को सीजनल चेंज के दौरान कई दिक्कतें हो सकती हैं। सुबह शाम के वक्त अचानक से ठंड का बढ़ जाना या फिर तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से अस्थमा पेशेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे गर्मियों के दौरान धूल प्रदूषण की बात हो या बसंत के समय एलर्जी बढ़ने का खतरा हो, और इन सभी से सांस की नली में दिक्कत हो सकती है और घरघराहट या फिर सांस फूलने की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और इसलिए हमने बात की अपने एक्सपर्ट से और जाना कि कैसे बदलते मौसम में होने वाली एलर्जी से अस्थमा के मरीज अपना बचाव कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से। अस्थमा के पेशेंट्स को एलर्जी ज्यादा रहती है, मतलब सीजन चेंज होने पर या तो कोई धूल मिट्टी उड़ने पर, कुछ एंग्जाइटी आ जाए किसी की, कुछ सैड या कोई अच्छी न्यूज़ सुन ली तो भी किसी को छाती में बहुत पेन होता है। ये सब अस्थमा के ट्रिगर्स है। तो अस्थमा ट्रिगर्स इसके अलावा धूल, माटी, फिर पोलन्स, डस्ट, एनिमल डेंडर, फूड, ये सब पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। आपको अगर अस्थमा जैसा लग रहा है और आप उनसे बचना चाहते हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए। मास्क अगर पहनेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएगी थ्रू आपके नाक और मुंह से। तो फर्स्ट पॉइंट इज यूज मास्क। सेकेंड पॉइंट, जब भी पोलन्स की सीजन हो, पोलन्स 20 किलोमीटर्स तक कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू दी एयर, यानी हवा के माध्यम से वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। तब उससे बचने के लिए आपको उस सीजन में ज़्यादातर पूरे कपड़े पहनने चाहिए, नाक ढक के रखना चाहिए, आंखों में गॉगल्स पहन सकते हो जब आप बाहर घूम रहे हो। जब बाहर जाके घर पे वापस आते हो तो आपको नहा लेना चाहिए, तो वो सब पार्टिकल्स निकल जाएंगे। धूल मिट्टी में काम करना, ज़्यादातर स्त्री जो घर पे काम करते हैं उनको धूल मिट्टी का ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, क्योंकि वो साफ सफाई करते हैं। अगर साफ सफाई कर रहे हो तो भी आप मास्क पहन के करिए, तो उनका एक्सपोजर, उनका साइड इफेक्ट कम रहेगा। दूसरी एक चीज़ है जिसमें कहते हैं सीजन वेरिएशन। सीजन जब बदलती है, ठंडी में से गर्मी, गर्मी में से ठंडी, तो भी ज़्यादातर लंग्स की बीमारी के लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप हो सके अगर एसी में रहते हो तो एसी का टेम्परेचर ज़्यादा रखिए, मतलब 27-28 से थोड़ा ज़्यादा रखिए, उसमें वेरिएशन बहुत मत करिए। अगर बाहर ठंडी की सीज़न है तो आप गर्म कपड़े पहनिए। ये सब आपको अस्थमा से रोक सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी अस्थमा जैसे कोई भी परेशानी या सिम्टम्स आपको पाए जाते हैं तो आप नज़दीक के कोई भी फेफड़ों के डॉक्टर को, उनको अस्थमा के डॉक्टर कहते हैं, मतलब लंग्स के डॉक्टर को दिखा सकते हो।